क्योंकि बहुत ही दमदार शो है। स्टोरी लाइन इसकी धमाकेदार है। मेरी माँ ये शो बंगाली वर्जन में देख चुकी है। जैसे उनको मैंने बताया कि ये शो के लिए मुझे अप्रोच किया गया, शी इज़ लाइक यू हैव टू डू इट। जी टीवी के साथ एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है मेरे करियर में। मेरे लिए घर वापसी जैसा फीलिंग है। राहुल मेरे दोस्त रह चुके हैं। मेरा जो किरदार है माया देशमुख का, one of the most versatile and complex characters. So as an artist, it was quite challenging for me. So ये सारे points को मद्देनजर I thought I have to be about this show. आई थिंक बहुत सिमिलर है। आई थिंक मेरे लाइफ में भी एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का एक, एंड आई थिंक नॉट ओनली मी, आई थिंक हम सब लोग उसी, हर औरत, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मर्द भी उस चीज़ से जूझते ही है। Especially becomes difficult for a woman, you know. I am a boss lady, so running an empire, boss बनना जहाँ आप position में हो of power, not everybody is okay being having a female boss, you know. So वो जो challenges माया face करती है, plus उसका जो एक soft and vulnerable side है अपनी बेटी के साथ, वो भी धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमको दिखेगी उसकी ज़िंदगी में क्या क्या difficulties है। So ये सारे जो complexities है, I think even as Shantini I go through them. And that's why I think Maya is going to inspire Shantini and Shantini is going to inspire Maya. मैं चाहूँगी शो के बारे में कि अगली बार कोई, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि कोई रोहित शेट्टी की फिल्म हम बना रहे हैं, अगली बार ये सवाल जब पूछा जाए तो ऐसा पूछा जाए जगराती जैसे शो का एक्शन है। सो आई थिंक वो माइंडसेट हमें चेंज करना है, जहाँ पे हम अक्सर औरत जब कुछ करती है, अरे आपने तो मर्द जैसा काम कर दिखाया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का फ्रेमिंग ही ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट, दैट्स व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट, वेयर वी टॉक अबाउट बोथ द मेल एंड द फीमेल काउंटरपार्ट्स एज इक्वल्स। दैट्स व्हाई आई से कि जगराती इज अ वेरी प्रोग्रेसिव शो, एंड ऐसे प्रोग्रेसिव शोज सक्सेसफुल होने चाहिए, तब जाके लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव शोज बनेंगे। सो प्लीज़ हमारे शो को देखिए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब ऐसे लोगों को आप रियल लाइफ में देखते हो। दे आर योर रियल लाइफ हीरोज़, एंड आई थिंक इट वाज़ अ सुपर्ब एफर्ट ऑन ज़ी टीवीज़ पार्ट टू एमालगमेट दिस हमारे शो के साथ निर्भया स्कॉट को लाना। वी नो पुलिस कितना इम्पोर्टेंट है, हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, एंड टू सी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, इट वाज़ रियली इंस्पायरिंग। यू एक्चुअली गेट इंस्पायर्ड, आई गॉट इंस्पायर्ड। मुझे देख के एक अलग सी एक शक्ति अपने अंदर महसूस हुई। सो आई वाज़ सुपर हैप्पी to be a part of this whole phenomena. देखिए, बदलते वक्त के साथ ताल से ताल मिला के चलना चाहिए, वो मैंने किया है। हेंस आई वुड लाइक टू से दैट आई एम स्टिल रेलेवेंट आफ्टर 20 इयर्स। चीज़ें बदली है, बहुत सारे सुधार भी आया है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है, बट थिंग्स आर मच बेटर। ऑन द डाउन साइड पेशेंस लेवल कम हो चुकी है। पहले शोज लंबे चलते थे, अब शोज बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। सो आई थिंक there's a lot of competition, so and shelf life of shows have gone down, so that's something which we're not very happy about. So there are a lot of improvements, there are scope of improvements, and there are certain things which shouldn't have happened the way it has happened. आई डोंट थिंक एज एन आर्टिस्ट हम उस प्रेशर को लेना भी चाहिए। ऑफकोर्स हम बॉदर्ड तो होते ही है कि हमारा शो हर गुरुवार को हम जानना चाहते हैं कि भाई अच्छा रेट हुआ कि नहीं। अच्छा रेट होता है तो अच्छा लगता है, बट बियॉन्ड द पॉइंट वी रियली कांट हेल्प इट। हम जो कर सकते हैं वो है ऑनेस्टी के साथ मेहनत करके एक शो बना सकते हैं, वो हम बना रहे हैं। हर टाइम ही उतनी मेहनत करते हैं, समटाइम्स मेहनत रंग लाती है, समटाइम्स नहीं लाती है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल्सो अ बिजनेस मीडियम, बिजनेस एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सो टीआरपीज मैटर करती है, हम चाहे ना चाहे, इट्स द ट्रुथ। सो अक्सर हम सुनते भी हैं, इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं कि प्रोग्रेसिव शोज नहीं बन रहे हैं, वही पुराने शोज बन रहे हैं। सो इट्स अ गिव और टेक रिलेशन, गिव एंड टेक रिलेशन, इट्स अ टू वे स्ट्रीट।
प्रोड्यूसर्स या चैनल्स नेटवर्क्स कोशिश करते हैं अलग टाइप का शो बनाए, जैसे हमने जगधात्री के साथ ही कोशिश की, एक प्रोग्रेसिव शो बनाया है। अब ऑडियंस अगर ऐसे शो को देखे, ये शोज रेट करे, सो आई एम श्योर आगे जाके और भी ऐसे शोज बनेंगे। सो आई थिंक द पावर अल्टीमेटली लाइज इन द हैंड ऑफ द ऑडियंस। सो मेरी तो यही दरखास्त रहेगी कि आप लोग आइए, हमारे शो को देखिए। मैं तो ये प्रेशर नहीं लेती, बिकॉज मेरे हाथ में है नहीं। देखिए, मेरे हाथ में है, मुझे जो कैरेक्टर दिया जाता है उसको मैं ऑनेस्टली करूँ। मंशा यही रहती है कि हाँ, शो अच्छा करे, बट बियॉन्ड दैट आई कांट टेक द कांस्टेंट प्रेशर कि इट्स नॉट रेटिंग, इट्स नॉट रेटिंग। देखिए, शो अच्छा चले तो अच्छा लगता है, बंद हो तो बुरा तो लगता है, वो एक यूनिवर्सल फीलिंग है। बट बियॉन्ड दैट आई कांट बी अंडर दिस कांस्टेंट प्रेशर कि इट्स नॉट रेटिंग। आई डोंट थिंक इट्स कंटेंट की कमी, ऑनेस्टली। सी, आई ऑलवेज से दिस इन मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज कि हमारी इंडस्ट्री जो है सोसाइटी का एक मिनी वर्जन है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी वर्क कल्चर देख लीजिए, वो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटल माइंडसेट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। और अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हो, आई थिंक ऑडियंस ओवरऑल उनकी अटेंशन टाइम स्पैन बहुत कम हो चुकी है। हम इतने आदी हो चुके हैं 15 सेकेंड 20 सेकेंड की रील देखने का। सो आई थिंक दैट इज रिफ्लेक्टिव इन द इंडस्ट्री एज वेल कि पेशेंस नहीं है। पहले शोज 1.5 2 2 साल मिनिमम चलते थे, 8 8 10 10 साल चलते थे। अभी लोगों को पसंद नहीं आता है तो रेट नहीं करते, तो मेकर्स भी मजबूर हो जाते हैं कि 3 4 महीने में शोज बंद हो जाए। सो आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ where we are as a society. Hopefully हमें patience वापस आएगी, and we'll be open to newer ideas, and this time will change soon. I'm hoping for that. आई थिंक ऑफ कोर्स आया है, बट यू नो इट्स सी एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुड बी लाइक अ बुके, जहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर्स दिया जाए, वही दिया जा रहा है आजकल। रिकॉल वैल्यू ऑफ ओल्ड शोज भी हमने देखे, काफी सारे ओल्ड शोज वापस आए, दे अगेन वर्किंग। सो इट्स फॉर एनी नेटवर्क, इट इज अ चैलेंज कि हम क्या पेश करें। और मुझे यही लगता है कि हर नेटवर्क को अलग अलग किस्म के शो पेश करना चाहिए, एंड देन इट्स अप टू द ऑडियंस कि उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। देखिए, जी टीवी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नागिन से शुरुआत हुई थी। आई एम दी ओजी नागिन, तो वो तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है ही। बाकी बहुत सारे ऐसे शोज हैं मेरे करियर में। आई थिंक महाभारत इज अ शो जिसका बहुत रिकॉल वैल्यू है, लोग वेब में उसको देखते हैं। नामकरण वाज अ शो जो लोग आज भी याद रखते हैं। सो ऐसे बहुत सारे शोज हैं। बट आई थिंक आगे बढ़ने की बात करते हैं, प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जैसे शो प्रोग्रेसिव है जगदात्री, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू प्रोग्रेस एंड नॉट रिपीट व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन। मैं ऑनेस्टली सीज़न तो फ़ॉलो नहीं करती, मैं सोशल मीडिया में ही देखती रहती हूँ, जो खबरें हैं वही से मुझे मिलती रहती है। मैंने एपिसोड तो नहीं देखा है, बट आई रियली लाइक प्रणीत। आई थिंक ही इज़ अ फाइन बैलेंस ऑफ ब्रेन एंड द हार्ट। गौरव इज़ अ फ्रेंड। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम दोनों की जो पहला शो था, हम दोनों ने, वो मेरा देवर का रोल कर रहा था, सो ऑब्वियसली आई वुड रूट फॉर हिम एज़ वेल। But I think, yeah, these two players, I think they have the brain in the right places and the heart in the right places. प्लीज हमारे शो जगत हाथी को देखिए 10 नवंबर से जी टीवी पर हर रोज रात 10 बजे। इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव शो। खूब सारे इंग्रेडिएंट्स है, मसाला है, ड्रामा है, इमोशन है, फाइट सीक्वेंसेस है। मैं हूँ, माय कैरेक्टर माया देशमुख इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज हमेशा की तरह मुझे भी प्यार दीजिए, हमारे शो को भी प्यार दीजिए।